सबसे पहले आज हमारे मेहमान जो हमारे बुक शॉप पर है, इनका नाम है सिद्धार्थ सक्सेना। सिद्धार्थ, आपको बहुत बहुत बधाई, आपने 169 जो रैंक ली है यूपी पीसीएस के अंदर 2024 के अंदर है, 2024 का एग्जाम के अंदर इनकी जो रैंक आई है वो 169 रैंक आई है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो के अंदर हमारे साथ जो मेहमान है सिद्धार्थ सक्सेना है। सिद्धार्थ जी, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा। जी सर। इस कम उम्र में आपने जो 169, जो लोगों का सपना होता है, जिस सपने को लेकर एक बच्चा, एक किसान का बेटा बेटी, वो दिल्ली मुखर्जी नगर आता है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करता है। तो इस सपनों को पूरा करने में सबसे पहले आपके क्या वो लोग हैं जो आपके इस मेहनत में आपके साथ रहे? सर बिल्कुल, जो सब देश की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित सेवाएं जो हैं उनमें सर यूपी बिहार या फिर पूरे भारत के बच्चों का एक स्वप्न होता है, कहीं ना कहीं सर उनके परिवार का भी स्वप्न होता है। और सर बच्चा मेहनत तो करता है, बट सर मुझे लगता है कि मेरी तेज बोलेंगे आप? सर बिल्कुल सर। मुझे लगता है आप अधिकारी बन चुके हैं। जी सर। मेरी मेहनत के पीछे सर सबसे पहले तो मेरे परिवार, विशेषकर सर मेरे पिता जो आज इस दुनिया में नहीं है, मेरी माता जी, मेरे भाई बहन, और सर कहीं ना कहीं स्टडी फॉर्मेट में सर देखा जाए तो मेरे दोस्तों का सर बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिनकी वजह से सर आज मैं सर इस मुकाम को हासिल कर पाया हूँ। सर सिद्धार्थ जी, बताया जा रहा है कि आपने एक ही एग्जाम नहीं, आपने और भी कई एग्जाम आपने निकाले हैं। वो क्या विश्वास था, वो क्या मोटिवेशन आपके पास था, और वो कौन व्यक्ति और भी आपके लाइफ में थे जिन्होंने आपको मोटिवेट किया इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए? क्या आपको कभी ऐसा लगा कि भाई ये जो सपना है कहीं सपना ना रह जाए? इसके पीछे क्या मेहनत आपकी रही, क्या आपकी स्ट्रैटेजी रही जो आप हमारे स्टूडेंट्स को और हमारी ऑडियंस को बताना चाहें? जी सर सबसे पहले जब मैं दिल्ली आया तो मैं पूरी तरीके से आश्वस्त था कि मुझे जो है सिविल सर्विसेज के ही पेपर देने हैं और कोई पेपर मुझे नहीं देना है। तो सर जब मैंने आईएएस के शुरू के 2 अटेम्प्ट दिए तो मैं सर मेंस तक तो पहुंचा, बट मेरा फाइनल नहीं हो पा रहा था। वहां से सर मुझे हताशा हाथ लगी और अब मैंने सर इधर उधर हाथ फेंकने स्टार्ट कर दिए। मैं छोटे छोटे एग्जाम जो होते हैं, हालांकि सर नौकरी है, तो उनमें भी सर मैं फॉर्म भरने लगा, जैसे कि सर लेखपाल था, एसएससी था, रेलवे का था, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे एसआई, इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो सर मैंने इन सारों के पेपर दिए और कहीं ना कहीं सर मैं इनके अंतिम चरणों तक पहुंचा। और सर कुछ एग्जाम ऐसे थे जिनमें मैंने अंतिम चरण में पहुंचकर सर इंटरव्यू या फिर फिजिकल को स्किप कर दिया था, क्योंकि धीरे धीरे सर छोटी छोटी सफलताएं सही, लेकिन मुझे आत्मविश्वास से ओतप्रोत कर रही थी। और अब मुझे लगने लगा था कहीं ना कहीं अगर अब मैं अपने लक्ष्य की तरफ पूरी शिद्दत से लगूंगा तो मैं आईएएस और पीसीएस के ड्रीम को भी जो है आसानी से हासिल कर सकता हूँ। तो सर मैंने अपने तैयारी के ट्रैक को बदला और मैंने सर जब मेरे अटेम्प्ट ज्यादा हो रहे थे यूपीएससी में तो मैंने सर पीसीएस की ओर शिफ्ट किया और मैंने 3 अटेम्प्ट दिए, जिनमें से सर मेरे 2 के प्रीलिम्स निकले, दोनों के मेंस दिए मैंने, और इस बार तीसरे अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था। इससे पहले सर पिछले साल यूपीएससी एक सर परीक्षा कराता है असिस्टेंट कमांडेंट की, तो उसमें भी सर मैंने फॉर्म भरा था और उसकी अच्छे से तैयारी करी थी। तो क्या रैंक थी उसके अंदर? सर उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और मेरी रैंक ऑल इंडिया रैंक 326 हासिल हुई थी सर मुझे। और फिर वहां से सर मेरे अंदर काफी सर विश्वास आ गया था कि अब जो है मैं अच्छे रोजगार में अब आ चुका हूँ और अब मेरा जो काम है वो अपने सपने को पूरा करना है। फिर मैंने सर पीसीएस की अच्छे से तैयारी करी और भगवान के आशीर्वाद से और सर बड़े लोग जो हैं उनकी दुआओं से इस बार सर मैंने 169वीं रैंक हासिल करी और सर मुझे नायब तहसीलदार का पद जो है इस बार मिला है सर। चलिए, एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। मेरा सवाल आपसे सिद्धार्थ ये भी है, क्या वो कंटेंट था, किस तरह से आपने स्ट्रैटेजी बनाई, किस कंटेंट को लेकर आपने अपनी नोट्स को तैयार किया, उसमें किसी की भूमिका रही हो, किसी बुक को आपने लिया हो, किसी एक ऐसे व्यक्ति ने मुखर्जी नगर में आपको सपोर्ट दिया हो और आपको कहा होगा कि चिंता मत कर कि हम तुम्हारे साथ हैं? कई बार बच्चे मैं देखता हूँ यहाँ पर खुद से तो आते हैं तो बताते हैं कि एक सपोर्ट इस यहाँ से भी हमें मिलता है। जी। तो आपका सपोर्ट का क्या मेन था? सर जब 2022 में मैं घर से जब सर पिताजी की डेथ हो गई थी तो उसके बाद सर मैं मुखर्जी नगर में आता था और यहाँ सर ऐसी किताबों को निहारता था, थोड़ा सा देखता था। तो सर एक दिन सुशील भाई ने जो राय बुक शॉप में, इन्होंने सर मुझे देखा और पूछा क्या तुम्हें प्रॉब्लम है, मतलब क्या समस्या है। तो संदीप भाई भी इस शॉप के ओनर हैं। जी सर। तो सर मैंने बताया तो उन्होंने कहा बेटा तुम अच्छे से तैयारी करो, बाकी किताब में या फिर जो भी है तुम स्ट्रेटजी तो अपनी अच्छे से जानते होगे, मुझे तो इस बारे में नहीं पता, लेकिन तुम्हें अगर कभी किसी प्रकार का कोई समर्थन या किताब अगर पैसे के अभाव में या किसी भी कारणवश, तो सर मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ सर उन्होंने मुझे बहुत नैतिक समर्थन दिया, जो सर एक एस्पिरेंट की लाइफ में सर बहुत बड़ी चीज होती है सर। चलिए, बहुत बढ़िया। क्या शुरू से बचपन से स्कूल के जब आप थे अंदर थे, आप जब स्कूल जाते थे, आपकी स्कूलिंग कैसी थी? सबसे पहले मुझे बताइए, सरकारी
स्कूल या फिर प्राइवेट स्कूल, कहाँ से स्कूलिंग की आपने? सर मेरी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती विद्या मंदिर करके जो कॉलेज होते हैं विद्या भारती के, वहाँ सर हुई थी, और जो कि हिंदी माध्यम के स्कूल हैं सर, वहाँ से मैंने अपने इंटर तक की जो थी पढ़ाई की थी। उसके बाद सर 2016 में मैं अपना स्नातक करने दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए आया था, अच्छा। जहाँ मैंने सर फिजिक्स विषय में बीएससी ऑनर्स किया। Okay. उसके बाद सर 19 से 21 में मैंने अपना परास्नातक इतिहास विषय में किया था, और बाद में सर मैंने नेट की परीक्षा भी उत्तीर्ण की थी सर। बहुत बढ़िया। देखा, ऐसा कुछ नहीं है कि एक गांव का बच्चा अधिकारी नहीं बन सकता, बन सकता है। उसके अंदर हौसला होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। सिद्धार्थ की जर्नी बहुत ही अप्स एंड डाउन रही। सिद्धार्थ के पिताजी लीवर की प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। 2022 में जी सर। उनका देहांत हुआ, और उस कड़ी में सिद्धार्थ ने कसम खा ली थी कि मैं अपने पिता का जो सपना है एक सरकारी नौकरी लेने का, उसे पूरा करूंगा। जब आपका रिजल्ट आया सिद्धार्थ, सबसे पहले न्यूज़ आपने किसको दी और क्या लग रहा था आपको उस समय? सर सबसे पहले तो जब मैंने रिजल्ट अपना देखा तो बहुत खुश था। और सबसे पहले तो सर मुझे मतलब जो होता है आपका पूरा जो करियर बनाता है या फिर पूरी आपकी ज़िंदगी के सूत्रधार होते हैं आपके पेरेंट्स, सर उनको बहुत याद करा मैंने, खासकर सर पापा को। फिर मैंने सर अपना पहला फ़ोन कॉल जो था वो मम्मी को किया। रात के सर 12 बजे के आसपास ये रिजल्ट आया था। पहली बार सर ऐसा हुआ कि इतना लेट रिजल्ट आया, तो उनको इतना उम्मीद नहीं होगी कि रिजल्ट आ गया। 12 बजे कौन सा ही रिजल्ट आता है। फिर मैंने सर जब उन्हें बताया कि मम्मी मेरा नाम आ गया इसमें भी, और नायब तहसीलदार का पद मिला है, तो सर बहुत खुश थी, शायद उनके आंसू भी आए होंगे। और मतलब उन्हें लगा कि इस बार सपना पूरा कर दिया तुमने। और सर मैं जब अभी घर गया तो सर वहाँ भी सर सारे लोगों के व्यवहार काफी बदले हुए थे, और काफी सर सम्मान मिला, तो उससे भी सर माता जो है उनका बहुत गर्व की प्राप्ति। चलिए, बहुत बढ़िया। मेरा एक सवाल और आपसे जी है सर। सिद्धार्थ, मुझे ये बताएं कि जो स्टूडेंट्स हैं जो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के जिलों से आकर और स्टेट से आकर यहाँ तैयारी कर रहे हैं, जी सर। आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे मुखर्जी नगर में? सर सबसे पहले तो ये कि अपने जो लक्ष्य है उनको पूरा निर्धारित कीजिए कि आपको कौन सी फील्ड में जाना है और कौन से एग्जाम्स पर फोकस करना है। पूरी शिद्दत से 1-2 साल उसकी पढ़ाई कीजिए। और मेरा ये मानना है कि आप अगर शिद्दत से मेहनत करेंगे तो भले ही सफलता थोड़ी सी लेट हो जाए, लेकिन सफलता आपको निश्चित ही मिलेगी। क्योंकि सर मैं और मेरे कई सारे दोस्त हैं जिनको सर 4-4, 5-5 साल हो गए, लेकिन अंत में सर सफलता मिली। और इन द एंड यही मैटर करता है कि आप सक्सेसफुल हैं या नहीं है। भले आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आप शिद्दत से मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अच्छा करेंगे। मेरा मानना ही है। और अभी आपने बताया था कि सुशील भाई ने आपको नैतिक और बहुत कुछ मोरल दिखाया, जी सर। संदीप भाई ने आपको बहुत सपोर्ट किया, तो क्या स्टूडेंट्स को कहना चाहेंगे कि अगर आप कोई हताश हो तो यहाँ पर आकर संदीप भाई से भी मिल लीजिए? हाँ सर, मेरा सारे स्टूडेंट्स का वैसे पर्सनल ओवरव्यू है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप पूरे मुखर्जी नगर में कहीं भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किताबों के मामले में या किसी भी प्रकार की नैतिक समर्थन के मामले में, आप एक बार मिलकर देखिए। और अगर आपको अच्छा लगता, वैसे मेरा पूरा विश्वास है कि सुशील भाई बहुत सपोर्टिव है और आपको भी सर बहुत अच्छा लगेगा। मेरा ये मानना है सर। बहुत बहुत सिद्धार्थ, एक बार आपके करियर के लिए फिर से मैं बधाई देना चाहूँगा। और मैं आपका मुंह मीठा भी कराना चाहूँगा। मेरे साथ मेरे मित्र भी आ चुके हैं जो राय बुक शॉप के ऑनर हैं। मैं चाहूँगा प्लीज़ आप भी आएँ, जुड़े हमारे साथ। और सिद्धार्थ सर को क्या कहते हैं, और ये मिठाई आप खिलाएं इनको, और इनको कामयाबी जो मिली है उसके लिए ठीक है सर। बहुत बढ़िया। थैंक यू। तो आप दिल्ली में किसी भी सरकारी नौकरी की अगर तैयारी कर रहे हैं, आपका सपना इसी तरह अधिकारी बनना, अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करना, तो आप दिल्ली में जहां भी हैं, जिस चीज की भी तैयारी करें, एसएससी, यूपीएससी, एसएसबी, और आपको कुछ भी थोड़ा सा भी अगर मोटिवेशन में कमी है, आप राय बुक शॉप पर आप आए, आपको पूरा मोटिवेशन मिलेगा और आपको वो कंटेंट मिलेगा कि तैयारी करनी कैसी है, स्ट्रेटेजी होनी कैसी चाहिए, ताकि अगली बार आप इस कैमरे पर आप मेरे साथ यहाँ खड़े हो और आपके पेरेंट्स भी आपको देख रहे हो कि हाँ, मेरा बेटा आज अफसर बन चुका है। हर किसी पेरेंट्स की यही उम्मीद होती है। तो आपकी उम्मीद को पूरा करने के लिए मुखर्जी नगर में राय बुक शॉप आपके साथ हमेशा है, थी और रहेगी।